नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी सर्च में। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कथन और पूर्व धारणाएं, यानी स्टेटमेंट एंड अजम्पशन जो नाम का चैप्टर है, इसे आज सोल्व करेंगे। अच्छा, ये चैप्टर सोल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन होते हैं या जितने भी चैप्टर जो होते हैं जिनसे वो जो क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को कभी भी हम देखो किसी ट्रिक, फॉर्मूले या किसी भी कॉन्सेप्ट से सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें लॉजिक लगाना होता है। तो ये जो लॉजिकल रीजनिंग जो भी है, जिसके जितने भी इसमें जो चैप्टर आते हैं, इनमें सारे क्वेश्चनों को हमें लॉजिक लगा के ही सोल्व करना होता है। तो आप आज इस पूरी वीडियो में ये सारी चीजें अच्छे से समझना, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम में जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो वहां पे आप आराम से सोल्व करना। इसके लिए मैं बता दूं, लॉजिकल रीजनिंग देखो आज के सभी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में 4 से 5 चैप्टर आते हैं जो मैं अभी आगे चल के आपको बता दूंगा, और उन सभी चैप्टरों से आज के सब एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करें तो इससे 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, और वहां पे हमें कोई भी ट्रिक या फॉर्मूला ना यूज करके सिर्फ लॉजिक लगा के इन क्वेश्चनों का आंसर बताना होता है। वैसे मैं अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो देखो, लॉजिकल रीजनिंग में हमारे 4 से 5 चैप्टर आते हैं। जैसा एक फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो ये होता है कथन और निष्कर्ष। ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ भी लिया था। और कथन और निष्कर्ष का मतलब यही होगा कि कथन दिया गया होगा, उसके नीचे निष्कर्ष होंगे, तो हमें कथन के अकॉर्डिंग उस कथन में से कौन सा निष्कर्ष उसे अनुसरण करता है उसे बताना होता है कि ये निष्कर्ष सही है और ये गलत। ऐसे दूसरा चैप्टर आता है हमारा कथन और तर्क। इसमें देखो, एक कथन होगा, उसके नीचे कुछ तर्क लिखे होते हैं, 2 या उससे ज्यादा भी तर्क हो सकते हैं। तो उन तर्क में से हमें ये बताना है कि इस कथन के अकॉर्डिंग इसका कौन सा तर्क मजबूत या कमजोर है। वहां पे हमें इस कमजोर तर्क से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उन 2 जो तर्क हैं उनमें से एक मजबूत या स्ट्रॉन्ग जो तर्क है ना, उसका पता करना होता है कि ये इस कथन के अकॉर्डिंग ये तर्क स्ट्रॉन्ग या मजबूत है। ऐसे ही तीसरा चैप्टर है हमारा कथन और कार्यवाही। तो इस चैप्टर में भी हमने देखा था, एक कथन दिया होता था, उसके नीचे 2 या 2 से अधिक कार्रवाइयां लिखी होती थी। तो उस कथन के अकॉर्डिंग उसमें कौन सी कार्रवाई उचित है या कौन सी कार्रवाई ठीक है, तो उस कार्रवाई का हमें पता करके बताना होता था कि ये कार्रवाई उचित है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा चौथा जो चैप्टर है, ये कथन और पूर्व धारणा। तो कथन और पूर्व धारणा को आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। और यहां पे देखो, इस पूर्व धारणा का क्या मतलब है, इसे हमें एक बार ध्यान से समझ लेना है, ताकि नेक्स्ट जो भी अब एग्जाम्पल हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो एक बार ध्यान से आप इस पूर्व धारणा का मतलब समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है। चलो यहां पे लिख के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है हमारा पूर्व धारणाएं, या एक होता है इसके अलावा पूर्वानुमान। तो पहले तो ये समझ लो, ये पूर्व धारणा और जो पूर्वानुमान है इसका मतलब एक ही है, यानी पूर्व धारणा हुआ या पूर्वानुमान, इन सब का मतलब एक ही होगा। अब पूर्व धारणा जो है, इसका मतलब क्या होता है, देखो पूर्व धारणा जो है ये हमारे किसी भी जो कथन होगा, तो कथन के बारे में सबको पता है कि जो भी कुछ कहा जाए वो कथन है। तो जो भी कथन होगा उसके अंदर ये पूर्व धारणा छिपी होती है, जो उस कथन में लिखी नहीं जाती, ये अंदर छिपी होती है। तो हमें उस कथन को पढ़कर उसके अंदर जो पूर्व धारणा छिपी हुई है, उस पूर्व धारणा को सोल्व करके हमें बताना है कि इस कथन के अंदर ये पूर्व धारणा छिपी हुई है जो सही है। वे ऐसे समझ सकते हैं कि पूर्व धारणा किसी भी कथन के अंदर स्पष्ट रूप से नहीं लिखी होती है, लेकिन फिर भी जो कथन को पढ़ने वाला व्यक्ति है वो उस पूर्व धारणा को समझ जाता है। तो ये पूर्व धारणा की एक परिभाषा हो गई कि किसी भी कथन में स्पष्ट रूप से ना लिखी हो और पढ़ने वाला उसे समझ जाता हो, तो वो पूर्व धारणा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो देखो, एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको ये कहता हूं कि मोना ने एक बच्चे को जन्म दिया। ये ऐसा हमारा कथन था। अब इससे कौन सी पूर्व धारणाएं सही हो सकती है, मैं ये सोल्व करके आपको बता रहा हूं। तो ये बिल्कुल इजी सा सब था, ये आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा कि मोना ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो ये सारे जानते होंगे, जन्म दिया तो इसका मतलब उसके बच्चा हो गया। अब इससे कौन सी पूर्व धारणा सही होगी, पहली पूर्व धारणा मैं यहां लिखता हूं एक फर्स्ट, कि मोना एक लड़की है। तो अब ये बताओ, ये पूर्व धारणा सही है कि नहीं है। अरे इस कथन के अकॉर्डिंग मोना एक लड़की है, तो ये पूर्व धारणा सही है। ये बात मैंने इस कथन में नहीं लिखी कि मोना एक लड़की है और उसने बच्चे को जन्म दिया,
तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने जब कथन में ये सीधे लिख दिया कि मोना ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो इसमें जो छिपी हुई पूर्व धारणा थी कि मोना एक लड़की है, वो आपको अपने आप ही समझ आ गया, यानी उसको कथन में लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो इस कथन की जो छिपी हुई पूर्व धारणा थी वो ये थी कि मोना एक लड़की है, तो ये पूर्व धारणा इस कथन में कैसी है, सही है। तो ये लिखी ना हो तो भी हमें समझ आ गया कि वो लड़की है, तभी बच्चे को जन्म दे सकती है। ऐसे दूसरी में लिख दूं कि मोना अब मां बन गई है, मां बन गई है। तो अब ये देखो, ये पूर्व धारणा इस कथन के अकॉर्डिंग इसमें छिपी है या नहीं, तो ये पूर्व धारणा भी इसके अकॉर्डिंग सही होती है। क्यों सही होती है कि अगर मोना ने बच्चे को जन्म दिया तो इसका मतलब मोना अब मां बन गई है, तो ये तो इस कथन के अकॉर्डिंग सही है, तो ये पूर्व धारणा भी सही थी। लेकिन तीसरी पूर्व धारणा में ऐसे लिखूं कि मोना की शादी हो गई है, तो अब आप ध्यान से ये बताओ, ये पूर्व धारणा सही है क्या इस कथन के अकॉर्डिंग? तो आपको ये लग रहा होगा कि जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो शादी हो गई होगी, ये भी पूर्व धारणा सही है। लेकिन देखो, ये बच्चा शादी के बाद ही हो, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए ये जो तीसरी पूर्व धारणा है इसकी ये गलत होगी। अरे ये बच्चे होने का और भी कोई तरीका हो सकता है, उससे भी ऐसा हुआ हो। तो इस कथन के अकॉर्डिंग हमारी सिर्फ दो पूर्व धारणाएं सही थी कि मोना एक लड़की है और मोना अब मां बन गई है। तो ये कथन के अकॉर्डिंग दोनों पूर्व धारणाएं इसके अंदर छिपी थी, जो हमने पता कर ली। और ये जैसे एग्जाम में ये तीन पूर्व धारणा आती तो हम पहले ये तीसरी को गलत करते और हमारी पहली और दूसरी पूर्व धारणाएं क्या होती, सही होती। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप और एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं, मैं ऐसे कहूं कि घाटा, हाँ मैं ऐसे लिखूं, घाटे में वृद्धि होने से एक कंपनी ने, दिखेगा नहीं यार, ने अपने करों में वृद्धि की। हाँ ये दिख रहा है सबको, देखो कि घाटे में वृद्धि होने से कंपनी ने अपने करों में वृद्धि की, ऐसा मैंने आपको कथन कहा। अब इसका देखो, मैं पूर्व धारणा फर्स्ट ऐसे करता हूं कि उस कंपनी में घाटा हुआ है, तो ये पूर्व धारणा कैसी है, तो ये पूर्व धारणा सही है। देखो, उस कंपनी में घाटे में वृद्धि हुई है, अरे तो जब घाटे में वृद्धि हुई है तभी तो ऐसा हुआ है कि वृद्धि हुआ, उसने बताया। तो वृद्धि अगर घाटे में हो रही है तो इसका मतलब कंपनी में घाटा भी हुआ था, और वृद्धि होने के कारण ही उसने क्या, अपने करों में वृद्धि की है। तो कंपनी में घाटा हुआ, ये इसके अंदर छिपी हुई एक पूर्व धारणा है, जो कथन को पढ़ के या इस कथन में कहीं पे भी नहीं लिखी थी, फिर भी हमने उसकी पूर्व धारणा से या उसको ये इस कथन को पढ़ के ये हमें पता पड़ गया कि इस कंपनी में घाटा हुआ था तभी ऐसा हुआ। या फिर एक एग्जांपल से मैं और समझा देता हूं आपको, देखो ध्यान से बोर्ड पे। मैं ऐसे बताऊं कि एक कथन ऐसा लेता हूं कि आज भारतीय टीम मैच जीतेगी क्योंकि धोनी पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो देखो, कथन को ध्यान से पढ़ो, बस ये दो तीन कथन आपने ध्यान से समझ लिए ना, तो बाकी के आगे नेक्स्ट आने वाले किसी कथन में आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो देखो, मैंने एक कथन ऐसा लिखा कि आज भारतीय टीम मैच जीतेगी क्योंकि धोनी पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये हमने कथन में कहा। तो देखो, पहली पूर्व धारणा मैं आपको करता हूं, ये मैंने फर्स्ट पूर्व धारणा ऐसे लिखी कि धोनी एक अच्छे बल्लेबाज हैं। तो ये बताओ, इस कथन के अकॉर्डिंग ये पूर्व धारणा इसमें है कि नहीं है? तो ये पूर्व धारणा सही है। देखो, ऐसा उसने कहीं पे भी नहीं लिखा कि धोनी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन कथन में क्या रखा है कि भारतीय टीम आज मैच जीतेगी क्योंकि धोनी पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो धोनी अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं या धोनी उस टीम में खेल रहे हैं और इसकी वजह से अगर भारतीय टीम मैच जीत रही है, तो हमें एक चीज की पूर्व धारणा इस कथन से समझ आ रही है कि धोनी एक अच्छे बल्लेबाज हैं या अच्छे क्रिकेटर हैं जो बल्लेबाजी अच्छे से करते हैं, इसी वजह से वो मैच जीत रही है। तो ये पूर्व धारणा इसमें समाहित है और ये पूर्व धारणा सही है। दूसरी पूर्व धारणा मैं ये लिख देता हूं कि धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। तो ये पूर्व धारणा भी बताओ कैसी है? ये पूर्व धारणा भी इस कथन के अकॉर्डिंग सही है
क्योंकि धोनी अगर उस टीम में खेल रहे हैं, अभी यहाँ पे इसने ये नहीं बताया था किसकी टीम है, लेकिन ये जो आगे बल्लेबाजी ये सब बताया तो उससे हमें पता पड़ रहा है कि धोनी भारतीय क्रिकेट टीम में के एक खिलाड़ी हैं। तो इस कथन में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि ये जो धोनी है ये भारतीय जो टीम है वो क्रिकेट टीम में खेलते हैं और अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, ये सब कहीं पे ऐसा नहीं लिखा था। फिर भी हमने इससे कथन के अकॉर्डिंग ये हमारी दूसरी पूर्व धारणा भी क्या थी, सही थी, तो ये सही हो गई। तो अब हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और आप ये पूरा वीडियो देखना। वो सारे 10 से या 15 या 20 जो भी क्वेश्चन है आप उनको ध्यान से समझना। अगर वो क्वेश्चन आपने ध्यान से अच्छे से समझ लिए तो ये श्योर है कि आपको नेक्स्ट जब भी एग्जाम आएगा तो उसमें उसी टाइप की थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होकर क्वेश्चन मिलेंगे और आप उनको वहां पे भी इजी वे में सोल्व कर पाओगे। तो स्टार्टिंग करते हैं अच्छे से पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, एक कथन और उसके बाद में कुछ पूर्व धारणाएं हैं, तो आपको बताना है कौन सी पूर्व धारणा सही है और गलत है। अच्छा, ये करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ये किस टाइप से करने होते हैं। तो देखो, इनमें एक पहले कथन लिखा होगा, उसके नीचे दो पूर्व धारणाएं होंगी। अब आपको आंसर कैसे देना है ये वो खुद बताएगा कि उस कथन को पढ़ के, जैसे फर्स्ट और सेकंड दो पूर्व धारणाएं हैं, तो आपको कथन को ध्यान से पढ़ के फिर ये बताना है कि इस कथन में कौन सी पूर्व धारणाएं छिपी हैं। तो उस कथन के अकॉर्डिंग अगर पहली पूर्व धारणा सही हो तो फर्स्ट, सेकंड सही हो तो सेकंड। अब आंसर कैसे देना है, ये आंसर देने का तरीका आपको वो ये बताएगा कि अगर आपकी फर्स्ट पूर्व धारणा सही है तो आप ए आंसर दें, अगर आपकी सेकंड पूर्व धारणा सही है तो बी आंसर दें, और अगर आपकी दोनों पूर्व धारणाएं सही हैं तो आप सी आंसर दें, या फिर दोनों पूर्व धारणाएं गलत है तो आप डी आंसर दें, या फिर या तो ए या फिर बी पूर्व धारणाएं सही है तो आप ई आंसर दें। तो आंसर देने का तरीका पहले आपको समझाएगा, उसके बाद में इन क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। तो चलो, ये पहला जो कथन और पूर्व धारणाओं का ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको सोल्व करके आप मुझे बताओ कि क्या आंसर आएगा। चलो मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन में दिया इसने कि केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों में लॉटरी के जरिए जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसकी पहली पूर्व धारणा है कि हो सकता है इससे अबोध नागरिक अपनी मेहनत की कमाई को धोखे से गंवाने से बच जाएं, और दूसरी है कि अगर लॉटरियों पर प्रतिबंध लग गया तो लोगों को किसी और तरीके से जुआ नहीं खेलेंगे, किसी और तरीके से जुआ नहीं खेलेंगे। तो इन दोनों पूर्व धारणाओं में से जल्दी से सोल्व करके बताओ कौन सी सही है और कौन सी गलत। तो चलो मैं समझा देता हूं। पहला एग्जांपल है कि जो केंद्र से हमारी जो सरकार है उस सरकार ने क्या किया कि तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों में जो लॉटरी के जरिए जो जुए हैं, लॉटरी के जरिए जो जुए हैं उन सबको प्रतिबंधित कर दिया, यानी रोक लगा दी है। तो पहली पूर्व धारणा थी कि हो सकता है इससे अबोध नागरिक अपनी मेहनत की कमाई को धोखे से गंवाने से बच जाएं। तो देखो, गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि इस लॉटरी के जुए को बंद कर दिया। तो बंद करने के पीछे रीजन या उसने क्या सोच के, यानी उसकी पूर्व धारणा क्या रही होगी। तो गवर्नमेंट की ये पूर्व धारणा रही होगी कि सही है कि कुछ नागरिक या लोग अपनी मेहनत की कमाई जो होता है ना वो धोखे में, ये धोखे से लॉटरी सिस्टम में गंवा देते हैं। तो ये पूर्व धारणा इस कथन के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि ऐसा जब होता था कुछ लोग अपनी मेहनत की कमाई को वैसे फालतू की चीजों में उड़ा देते थे, तो इसकी वजह से ही तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रोक लगाई है। तो ये पूर्व धारणा हमारे कथन के अकॉर्डिंग पहली पूर्व धारणा सत्य थी, यानी गवर्नमेंट ने ऐसा एक्शन लिया तो इसके पीछे क्या थी पूर्व धारणा, तो वो सही है। फर्स्ट पूर्व धारणा में ऐसा लिख रखा है तो ये इसके अकॉर्डिंग सही है। दूसरी पूर्व धारणा पढ़ो, इसने दिया कि अगर लॉटरियों पर प्रतिबंध लग गया तो लोग किसी और तरीके से जुआ नहीं खेलेंगे। अच्छा, अब ये और तरीके से जुआ खेले या ना खेले इसके बारे में कथन में ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। पर इसकी जो पहली पूर्व धारणा थी ये कथन के अकॉर्डिंग सत्य थी, तो इसकी पहली जो पूर्व धारणा होगी ये सही होगी और दूसरी पूर्व धारणा गलत होगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट अगला एग्जांपल लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन, ये कथन दिया है इसने, इस कथन को ध्यान से पढ़ो, और ये सारे कथन और पूर्व धारणा कई बार एग्जाम में आ भी चुके हैं ये क्वेश्चन, तो आप ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर बताने की कोशिश करो। कमेंट्स करो, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। कथन में आपको पढ़ के बता देता हूं कि रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पे भारी जुर्माना लगाया। अब पहली पूर्व धारणा, हो सकता है भविष्य में लोग रेल पटरियां पार करने से परहेज करें। तो अगर उन लोगों को पकड़ के उन पे जुर्माना लगाया तो ये जुर्माना, पकड़ के जुर्माना लगाने का रीजन क्या था।
रीजन यही था कि रेलवे का हो सकता है, इसके पीछे जो पूर्व धारणा थी वो क्या थी, वो रेलवे की ये थी कि क्या पता भविष्य में ये जो लोग हैं ये रेल पटरियों को पार करने में परहेज करें, इसीलिए तो जुर्माना किया इसमें। तो इसलिए ये पहली जो पूर्व धारणा थी इस कथन के अकॉर्डिंग वो हमारी सही थी। दूसरी पूर्व धारणा है कि हो सकता है कि लोग रेल पटरियों पार करते रहे और भारी जुर्माना देते रहे। तो रेलवे ने अगर जुर्माना किया है तो उसके पीछे पूर्व धारणा यही रही होगी कि आगे से लोग ना जाएं। ये जो सेकंड दिया कि भैया वो तो फिर जुर्माना लगवाते रहेंगे और फिर पार करते रहेंगे, तो ये इस कथन के अकॉर्डिंग ये दूसरी पूर्व धारणा हमारी सही नहीं है, तो दूसरी हमारी गलत होती है और सिर्फ फर्स्ट पहली जो है फर्स्ट है वो सही होती है। इसके बाद नेक्स्ट अगला देखो क्या है, अगला कथन एक छोटा ही है, पढ़ के देखो क्या है। इसका आंसर बताओ जल्दी से कमेंट में। शेयर कर दो एक बार, वीडियो सही अच्छा लग रहा हो तो एक बार शेयर कर दो सबके पास। अभी तो शाम हुई है, जल्दी से बताओ, अभी सोने का भी टाइम नहीं हुआ। बताओ इसको सोल्व करो। देखो कथन में कहा कि मोहन नीता को कहता है, मोहन जो है ना वो किसी नीता नाम का जो भी है उसको कहता है कि अगले कल लंच पर मिल जाए। उसने उस नीता को कहा कि अगले कल लंच पे मिल जाए। तो पूर्व धारणा क्या थी, फर्स्ट दोनों को लंच का समय मालूम है। तो दोनों को जब लंच का समय मालूम है तभी तो देखो कथन में इसने सिर्फ यही तो कहा था कि अगले दिन लंच पे मिल जाए, बस सिर्फ एक शब्द बोला। इसका मतलब इन दोनों को उस लंच का समय मालूम है, तभी तो सिर्फ ये कहा कि लंच पे मिल जाना है, इसका मतलब समय मालूम है, तो ये पूर्व धारणा सही है। दूसरा, दोनों लंच की जगह के बारे में जागरूक है, दोनों जानते हैं कि लंच में कहाँ पे मिलना है, इसीलिए कथन में इसने जिक्र नहीं किया, सिर्फ यही कहा कि बस लंच पे मिल जाना, तो इसकी दोनों पूर्व धारणाएं सही होंगी। अब आप में से कोई ऐसा नहीं बैठा हो कि वो सोच रहा हो कि ये मोहन नीता से कहता कि अगले कल लंच पर मिल जाए, तो अब इसमें और दूसरे टाइप की पूर्व धारणाएं, आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा के दूसरी पूर्व धारणाएं सोच रहे हो तो वो गलत होगा ऐसा। अरे इसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही है कि दोनों को समय का भी पता है और जगह का भी पता है, तभी तो उसने सिर्फ एक ही शब्द कहा है कि कल वहां पे मिल जाते हैं, तो दोनों पूर्व धारणाएं इसमें समाहित है। अब और क्या रीजन हो सकता है मिलने का, ये पूर्व धारणाएं आप मत लगाना इसमें एक्स्ट्रा। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अगला कथन, अगले कथन में दिया कि एक बड़े ट्रक के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी ताकि अचानक सामने आ गए ऑटो रिक्शा से होने वाली टक्कर से बचा जा सके। एक ट्रक ड्राइवर था, उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी ताकि अचानक सामने से आ गए ऑटो रिक्शा को होने वाली टक्कर से बचा जा सके। तो पहली पूर्व धारणा, हो सकता है ऑटो रिक्शा सामने आने वाले ट्रक से अपने वाहन को बचा ले, तो ऐसी पूर्व धारणा सही थी, क्योंकि अगर उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया तो हो सकता है ऐसा, तभी तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया ना, अगर ऐसा होती ही नहीं पूर्व धारणा, ऐसा होता ही नहीं तो फिर ब्रेक लगाता ही क्यों वो। तो ये पूर्व धारणा इसमें समाहित है या सही है। अगली, हो सकता है कि ट्रक ड्राइवर ऑटो रिक्शा को टक्कर लगाने से पहले ट्रक को रोक ले, यानी इमरजेंसी ब्रेक लगाए, उसने कोशिश की है उसको रोकने की, तो ये पूर्व धारणा भी इसमें समाई थी, तभी तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाए कि वो ऑटो रिक्शा को बचा सके और उस ऑटो रिक्शा तक ट्रक पहुंचने से पहले ही उसे रोक दे, तो ये पूर्व धारणा भी इस कथन में समाहित है। तो इसकी दोनों पूर्व धारणाएं हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएंगी, तो दोनों आंसर ठीक होंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन दिया इसने कि बैंक एक्स द्वारा विज्ञापन, एक बैंक है एक्स नाम का, कोई भी बैंक है, उसने विज्ञापन दिया कहीं पे, उसमें लिखा है विज्ञापन में कि शिक्षा ऋणों के लिए हमारी ब्याज दरें किसी भी दूसरे बैंक से कम है। शिक्षा पर जो लोन दिया जाता है ना, उसकी ब्याज दरें किसी दूसरे बैंकों से कम है, ये उस विज्ञापन में लिखा था। तो पहली पूर्व धारणा कि कुछ दूसरे बैंक भी शिक्षा पर ऋण देते हैं, तो ये पूर्व धारणा सही थी। अगर उस बैंक ने विज्ञापन किया है तो इसका मतलब और कुछ बैंक हैं वो भी ऋण देते हैं। अगर ऐसा होता सिर्फ वही बैंक इस पर ऋण देता है तो फिर उसे विज्ञापन की जरूरत ही नहीं थी, तो और भी बैंक ऐसा ऋण देते हैं, ये पूर्व धारणा इसमें सही थी। अगला कि शिक्षा के ऋणों पर भिन्न भिन्न बैंकों द्वारा प्रमाणित ब्याज दरें भिन्न भिन्न होती हैं, तो ये भी इसने सही कहा है, ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसने कहा कि हम अदर जो भी बैंक है ना, हमारी ब्याज दरें किसी दूसरे बैंकों से कम है, तो दूसरे बैंकों से अगर इसकी ब्याज दरें कम है तो फिर दूसरे जो बैंक है ना उनकी भी कम ज्यादा ऐसे ब्याज दरें होंगी, तो उनकी भी ऐसे कम ज्यादा, यानी फिक्स ब्याज दर किसी की भी नहीं है, कम ज्यादा हो रही है ऐसा कथन में बताया। तो जो सेकंड पूर्व धारणा थी इस कथन की वो भी हमारी सही थी। तो ये समझ में आ गया अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, उसको बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला देखो, और अगला एक कथन है, कथन को पढ़ो ध्यान से। देखो कथन में इसने कहा कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा।
किसी के बारे में कहा कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो पूर्व धारणाएं जो क्या है, फर्स्ट कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। तो ये पूर्व धारणा कथन के अकॉर्डिंग सही है। देखो इसने स्पष्ट कहा है कि यदि वो व्यक्ति बुद्धिमान है तो परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगा। तो इसका मतलब परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए बुद्धिमान जरूरी है, तो ये सही है, बुद्धिमान होना चाहिए, सॉरी जरूरी नहीं कि बुद्धिमान होना चाहिए। तो ये पहली पूर्व धारणा इसमें समाहित है और पहली पूर्व धारणा सही है। दूसरी पूर्व धारणा कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, कि वह परीक्षा जो है ना वो उत्तीर्ण कर लेगा। तो इसने देखो कथन में सिर्फ ये कहा था कि यदि वह बुद्धिमान है, उस आदमी के बारे में कहा था कि अगर बुद्धिमान है तो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। अब वो आदमी बुद्धिमान है नहीं है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि कर लेगा या नहीं कर लेगा। तो इससे सिर्फ पहली हमारी पूर्व धारणा सही है। और नीचे देखो ऑप्शन दे भी रखे हैं इसमें कि ये आंसर आप तब दो जब फर्स्ट नहीं तो, बी तब दो जब सेकंड नहीं तो, सी आप तब दो जब फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं तो, और डी आप तब दो जब दोनों निहित नहीं हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट या ए। तो नेक्स्ट फिर इसके बाद और करके देखते हैं। नेक्स्ट अगला देखो, अगले कथन को पढ़ो फिर बताओ। चलो तो अगला देखो इसने क्या दिया। अगला दिया कि यातायात के संकेतों के संचालन करते समय यातायात पुलिस को प्रदूषण रोधी मास्क दिए जाने चाहिए। कथन में इसने ये कहा, पहली पूर्व धारणा कि यातायात पुलिस प्रदूषण रोधक मास्क पहनने के बाद ही अपने कर्तव्य का पालन कर सकेगी। तो ये अब देखो ये पूर्व धारणा इस कथन में समाहित है क्या? अरे ये नहीं है। इसने सिर्फ ये कहा था कि यातायात के संकेतों के संचालन करते समय यातायात पुलिस को प्रदूषण रोधक मास्क दिए जाने चाहिए। इसने सिर्फ ये बताया कि उनको मास्क दे दिए जाने चाहिए। अब पूर्व धारणा में तो ये कहा कि यातायात जो पुलिस है ना उसको प्रदूषण रोधी मास्क पहनने के बाद ही अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेगी, यानी वो ड्यूटी तब देंगे जब ऐसा हो जाएगा। तो ये पूर्व धारणा गलत थी। दूसरी पूर्व धारणा कि मास्क को पहनना सुरक्षित भी है एवं इससे कोई बुरा प्रभाव भी नहीं है। तो ये पूर्व धारणा इसमें समाहित है। और ये पूर्व धारणा कैसी होगी? सही है कि मास्क अगर उनको दिया जा रहा है तो इसका मतलब उसका कुछ यूज है, कुछ यूजफुल है वो, और उसके लिए दोनों काम कि उनके लिए पहनना भी सुरक्षित होगा और उससे कोई बुरा प्रभाव भी नहीं होगा। तो ये इसकी सेकंड पूर्व धारणा सही होगी। इसके बाद नेक्स्ट अगला देखो, अगले कथन में दिया कि एक्स कंपनी के आटे का इस्तेमाल कर, यानी कंपनी का कोई विज्ञापन एक लाइन दे रखी है उसके बारे में इसने बताया कि एक्स कंपनी के आटे का इस्तेमाल कर पौष्टिक का मजा लीजिए। कंपनी ने प्रचार के लिए लिख रखा है कहीं पे कि एक्स कंपनी के आटे का इस्तेमाल कर पौष्टिकता का मजा लीजिए, अखबार में लिखा गया एक विज्ञापन। अब पूर्व उदाहरण है फर्स्ट, लोग विज्ञापन के मूल्य तत्वों पर आकर्षित नहीं होते। तो ये पूर्व धारणा इससे स्पष्ट गलत होती है। रीजन बताऊं क्यों गलत होती है? क्योंकि अगर इस एक्स नाम की जो कंपनी है किसी ने भी अखबार में अगर ये ऐड दिया है तो अगर लोगों को इस चीज के बारे में अगर ये ऐड आकर्षित ही नहीं करते हैं, लोगों की रुचि नहीं होती है, तो फिर ये कंपनी ऐड भी क्यों देती? तो पहली पूर्व धारणा इससे गलत होती है। और अगली की जरा सी बातों को सुनकर मनुष्य आशावान दिखने लगता है। तो ये सही है कि ऐसी किसी लाइन को पढ़ के वो थोड़ा वो आशावान बनता है या कुछ उस कंपनी के आटे को खरीदने की वो करता है, तो इसीलिए तो उस कंपनी ने ये दिया है। तो इसका मतलब इसकी दूसरी जो पूर्व धारणा है वो इस कथन के अकॉर्डिंग सही होती है और पहली पूर्व धारणा क्या होगी? गलत होगी। इसके अलावा अगला एक दिया कि एक दवा कंपनी के विज्ञापन के अनुसार, एक दवा कंपनी जो थी उसने विज्ञापन दिया और उसमें लिखा कि अपने बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए हमारे उत्पादों का प्रयोग करें और यह प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर आधारित है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उस कंपनी ने 3 बातें बताई कि आप अपने बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए हमारे उत्पाद जो है ना उनका प्रयोग करें और ये जड़ी बूटियों पर आधारित है ये सारे उत्पाद और ये इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस ये बताया 3 बातें। तो अब पहली पूर्व धारणा कि लोग सामान्यतः ऐसे चिकित्सा उत्पादों को चुनाव करते हैं जो उपयोगी हो और जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो अगर कंपनी ने ऐसा ऐड दिया है और लिखा है उसमें कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब लोग भी है ना वो भी ऐसी चीजों को खरीदना पसंद करते हैं। तो पहली पूर्व धारणा इस कथन के अकॉर्डिंग सही है या इस कथन में समाहित है, तो पहली पूर्व धारणा हमारी ठीक होगी। नेक्स्ट अगला दिया कि कई अभिभावकों द्वारा बच्चों की याददाश्त को सुधार करना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कई अभिभावक हैं वो अपने बच्चों की याददाश्त को बढ़ाते हैं या बढ़ाने का जो याददाश्त का सुधार करने को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये भी सही है क्योंकि वो अगर महत्वपूर्ण मानते हैं तभी तो किसी कंपनी ने ऐड किया है या उनके प्रोडक्ट तभी तो बिकते हैं।
अगर ऐसा कोई भी आदमी नहीं करता होगा कि वो अपने बच्चों की याददाश्त बढ़ाना चाहे, तो ना तो वो कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा और ना ही वो कहीं पे ऐड देगी। तो इसका मतलब कुछ गार्जियंस ऐसा चाहते हैं, तो ये भी सही है। तो इस कथन के अकॉर्डिंग हमारी दोनों पूर्व धारणाएं इससे क्या होंगी, सही होंगी। इसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगले कथन में क्या कि प्रधानाचार्य ने सभी शिक्षकों को कक्षा में सावधान रहने का निर्देश दिया है क्योंकि कुछ छात्र अन्य छात्रों को परेशान कर रहे हैं। ये कथन था। अब पूर्व धारणा फर्स्ट दी कि शिक्षक स्थिति को ठीक से संभाल लेंगे और वे शरारती छात्रों को निकाल देंगे। तो ये पूर्व धारणा कैसी है? तो ये पूर्व धारणा पढ़ के देखो, सही है। क्यों सही है? क्योंकि शिक्षक स्थिति को ठीक से संभाल लेंगे। अगर वो शिक्षक स्थिति को ठीक से संभाल लेंगे तभी तो उस प्राचार्य ने उन शिक्षकों को ऐसा कहा है। अगर वो संभालने वाले ना होते तो प्राचार्य उनको कहता ही नहीं। तो वो स्थिति को अच्छे से संभाल लेंगे और जो शरारती बच्चे हैं छात्रों को वो निकाल देंगे। तो ये पूर्व धारणा सही है। तभी उस जो प्रधानाचार्य है उस कॉलेज का, उसने ऐसा किया। तो पहली पूर्व धारणा ठीक थी। दूसरी, छात्र प्रधानाचार्य के निर्णय का स्वागत करेंगे। तो ये पूर्व धारणा भी इसमें समाहित है। पहली बार देखने पे आपको ऐसा लगता है कि जी वो करे ना करे इसकी गारंटी थोड़ी है, लेकिन देखो अगर प्रधानाचार्य कक्षा के टीचर को कह रहा है ऐसी बातें, और वो टीचर अगर ऐसा करता है तो टीचर के करने पे भी वो बच्चे मानेंगे और प्रधानाचार्य कह रहा था उसके भी मानेंगे। तो इन सब की बातों का वो स्वागत, निर्णय का वो स्वागत करते हैं। इसीलिए टीचर और प्रधानाचार्य ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसे बच्चे होते कि ऐसा नहीं मानते या किसी का कुछ कहना ही नहीं मानते ना, तो वो टीचर ऐसा कर पाता ना प्रधानाचार्य करता, तो वो गलत होता। तो इस कथन के अकॉर्डिंग इसमें दोनों पूर्व धारणाएं सही हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट अगला कथन देखो, ये तो छोटा ही है, जल्दी से बताओ, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है। देखो कथन में क्या कहा कि यदि इंजीनियर बनना आसान है, यदि इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। अगर इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता, ये इस कथन में कहा है। अब इसकी पूर्व धारणा फर्स्ट कि वह व्यक्ति व्यवसायी बनने की इच्छा रखता है। अरे उसने सिर्फ ये कहा उस व्यक्ति ने कि अगर इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता। अब वो व्यक्ति क्या बनना चाहता है? इस कथन के अकॉर्डिंग ये पहली पूर्व धारणा सही नहीं हो सकती कि वो व्यवसायी बनना चाहता है। अरे और कुछ भी बन सकता है या और कुछ भी चाहता है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं। तो पहली पूर्व धारणा गलत है। दूसरी पूर्व धारणा कि वह व्यक्ति ऐसी चीज हासिल करने की इच्छा रखता है जिसको पाना कठिन है। तो ये कथन में कह रखा है कि भैया इंजीनियर इसीलिए नहीं बन रहा क्योंकि वो इंजीनियर बनना आसान है, इसीलिए नहीं बनना चाहता। तो इसका मतलब वो व्यक्ति ऐसी चीज को हासिल करने की इच्छा रखता है जिससे पाना कठिन है। तो इससे हमारी दूसरी जो पूर्व धारणा है वो कैसे होगी, सही होगी। तो दूसरी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट अगला कथन देखते हैं। छोटे छोटे ही कथन है और ऐसे ही एग्जाम में आते हैं आपके। तो नेक्स्ट अगला कथन देखो, अगले कथन में क्या दिया कि नेक्स्ट अगले कथन में दिया कि दिल्ली में अपने चाचा के घर पर शुक्रवार को होने वाले एक समारोह में भाग लेने के लिए कार्तिक मंगलवार को ट्रेन से दिल्ली गया। कथन समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं लिखी जो आपको नहीं समझ आती। ये बिल्कुल इजी सी चीजें हैं कि दिल्ली में अपने चाचा के घर पर शुक्रवार को होने वाले किसी समारोह में भाग लेने के लिए कार्तिक मंगलवार को ट्रेन से दिल्ली गया, ये कह रखा है इसने। अब पहली पूर्व धारणा कि कार्तिक बुधवार को दिल्ली पहुंचेगा। अब देखो मंगलवार को घर से गया और बुधवार को पहुंचेगा, या फिर जिस दिन गया उसी दिन पहुंच जाएगा, फिर रास्ते में रुक के कुछ करके जाएगा, या इसके बारे में कुछ भी नहीं पता यार। हम बता सकते हैं कि कब पहुंचेगा, तो ये पूर्व धारणा गलत है। कब वो जाएगा, कितने दिन रुक के जाएगा, तो ये सब गलत है। हम नहीं कह सकते वो कैसे जाएगा, या क्या पता वो पैदल ही चल के जा रहा हो। अरे सॉरी यार, पैदल का तो नहीं बताया इसने, ट्रेन का दे रखा है, सॉरी। पर वो कब पहुंच जाएगा चाचा के घर या कितने दिन में पहुंच जाएगा, इसके बारे में नहीं दिया। तो ये पूर्व धारणा हमारी गलत होगी। लेकिन सेकंड पूर्व धारणा कि कार्तिक शुक्रवार से पहले दिल्ली पहुंच सकता है, तो ये पूर्व धारणा सही है। क्योंकि शुक्रवार को उनके घर में प्रोग्राम है और वो उस प्रोग्राम के लिए अगर अपने घर से गया तो उसका मतलब ये सही है कि जो कार्तिक है ना वो शुक्रवार से पहले दिल्ली पहुंच सकता है। तो ये पूर्व धारणा सही है और पहली पूर्व धारणा हमारी क्या होगी, गलत होगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगला है, देखो इसको पढ़ो ध्यान से। कथन में दिया कि राज्य एक्स का, कथन एक इसमें दिया कि राज्य एक्स का सेवानिवृत्त न्यायाधीश का एक कथन, एक सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश था उसने का एक कथन है। और क्या कहा उसने, उसको ध्यान से देखो कि राज्यों में कुछ मजदूर और औद्योगिक अदालतों के पास ढंग का न्यायालय परिसर नहीं है। कि राज्यों में कुछ मजदूर और औद्योगिक अदालतों के पास ढंग का न्यायालय परिसर नहीं है और न्यायाधीश और स्टेनो की रिक्तियां भी लंबित हैं, ये इसने कहा कथन में। तो पूर्व धारणा फर्स्ट कि पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और न्यायाधीश औद्योगिक और मजदूर अदालत
को सुचारू रूप से कामकाज में मदद करते हैं। तो ये कह रखा है, सही कहा है ना इसने। फर्स्ट लाइन में यही तो कहा कि कुछ जो राज्यों में मजदूर और औद्योगिक अदालतें हैं ना, उसके पास ढंग का न्यायालय परिसर भी नहीं है और न्यायाधीश और स्टेनों की रिक्ति जो है ना, उनके पद भी खाली। तो फर्स्ट पूर्व धारणा कि इसका मतलब पर्याप्त संख्या में अगर कर्मचारी, न्यायाधीश और ये सब हैं तो वो कामकाज में मदद करते हैं, अदालत के कामकाजों में अच्छे से मदद करते हैं। तो ये पूर्व धारणा इस कथन के अकॉर्डिंग इसमें समाहित सही है। सेकंड पूर्व धारणा पढ़ो कि राज्य को मजदूर और औद्योगिक अदालतों की स्थिति की परवाह नहीं है। तो ये पूर्व धारणा भी आप ध्यान से देखो, इसमें समाहित है। ये पूर्व धारणा भी इस कथन के अकॉर्डिंग सही होगी। क्यों होगी? क्योंकि अब भी अगर उसके हालात खराब हैं, न्यायालय परिसर उसका सही नहीं है, ढंग का नहीं है, तो इसका मतलब सही है कि वो राज्य सरकारें ना इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है, उनको इस काम की परवाह नहीं है, तभी तो ये ऐसा हो रहा है। तो इसलिए पूरी दूसरी पूर्व धारणा भी इससे सत्य होगी। और थर्ड पूर्व धारणा की कार्यालय में मूलभूत सुविधा के होने से कर्मचारियों के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो सही कहा है कि भैया वो अदालत के पास ढंग का न्यायालय परिसर भी नहीं है और वहाँ पे इन चीज़ों की कमी भी है। तो अगर उनके पास ये सब सही होगा तो वो जो कर्मचारी हैं उनके कार्य जो दक्षता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। ये पूर्व धारणा भी इसमें समाहित है। और नीचे ऑप्शन दिया कि आप तब दो जब फर्स्ट और थर्ड अंतर्निहित हो, बी आप तब दो जब सेकेंड अंतर्निहित हो, सी आप तब दो जब सेकेंड और थर्ड अंतर्निहित हो, और डी आप तब दो जब सभी अंतर्निहित हो। तो इसका डी आंसर होगा। इस कथन के अकॉर्डिंग इससे सभी पूर्व धारणाएं क्या होंगी? सही होंगी। तो इसका आंसर भी है डी। इसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया कि इस वर्ष क्रिसमस पार्टी के लिए एंथोनी को तुम आमंत्रित क्यों नहीं कर रहे हो। एक आदमी ने किसी से पूछा कि भैया इस वर्ष क्रिसमस पार्टी के लिए एंथोनी को तुम आमंत्रित क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा उसने कहा। तो पूर्व धारणा फर्स्ट क्या थी कि एंथोनी इस शहर में नहीं है। अब एंथोनी यार इस शहर में नहीं है या कहीं गया हुआ है, कहाँ पे है? तो इस कथन के अकॉर्डिंग ये पूर्व धारणा सही नहीं हो सकती। वो कहाँ पे है? उसको आमंत्रित नहीं किया गया है। अब वो ना करने का रीजन क्या है? तो उसमें ये नहीं कह सकते वो शहर में नहीं है, तो ये पूर्व धारणा गलत होगी। नेक्स्ट कि वह पार्टी में नहीं आएगा, कि वह पार्टी में नहीं आएगा। अब वो आदमी पार्टी में आएगा या नहीं आएगा? वो आया इसलिए नहीं है क्योंकि हमने आमंत्रित नहीं किया है। शायद होता कि हम अगर आमंत्रित करते तो वो आ जाता। अब वो नहीं आएगा यानी हमारे बिना आमंत्रित किए तो वो नहीं आएगा, लेकिन करते तो शायद वो आ सकता था। इसलिए हमने अगर आमंत्रित ही नहीं किया है, इस वजह से वो नहीं आया और वो पार्टी में नहीं आएगा। यानी आ भी सकता है नेक्स्ट आने। अरे यार सॉरी, इसका सीधा सा सोल्यूशन आप ऐसे समझ लो कि किसी आदमी ने उसको आमंत्रित नहीं किया, तो अभी तक तो आया नहीं, पार्टी भी नहीं हुई अभी क्रिसमस पार्टी, तो नेक्स्ट आमंत्रित करे और वो पार्टी में आ जाए, तो नहीं आया, ये पूर्व धारणा भी इससे गलत होगी। तो इसकी पहली और दूसरी जो दोनों पूर्व धारणाएं हैं वो क्या होंगी? गलत होगी। और आज हमने इसके 10 से 15 टाइप के जो भी ये कथन और पूर्व धारणाएं थी ये अच्छे से सोल्व की, आपको समझाने की कोशिश की, अच्छे से एग्जाम्पल से आपको बताया। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे हम रीजनिंग के साथ साथ मैथ के वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना लगे तो आप उनसे एक बार अवश्य शेयर करें। और हम सब मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, बाय।